चलती ट्रेन के आगे कूदूंगा आज। ये जो किया है ना रेलवे ने, बोल्ड करा कोहली को, सेलिब्रेट भी किया। उसके बाद मैं नहीं बैठूंगा आज के बाद रेलवे में, मैं हगने जाऊंगा सिर्फ रेलवे पे आज के बाद। सही हकते हैं रेल की पटरी पे ये ऋतुराज और आरसीबी की दोस्ती करवा दी रेलवे ने। चलो रेल की पटरी पे हगने चल रहे सब, आओ रेलवे पे हगेंगे चल के मिल के भाई। आओ भाई आओ, रेलवे स्टेशन ही जा रहा हूँ यहीं से सीधा। दुखी हूँ भाई, दुखी हूँ। किया है ना रेलवे ने, बोल्ड करा कोहली को, सेलिब्रेट भी किया। उसके बाद मैं नहीं बैठूंगा आज के बाद रेलवे में, मैं हगने जाऊंगा सिर्फ रेलवे पे आज के बाद। सही हकते हैं रेल की पटरी पे ये। Let's talk about it. Hello everyone, I Mohammad Sultan. I welcome you all on my YouTube channel Legal Judicium. This is a real law series wherein I discuss a law in context of a reel. जो हमने रील देखी उस कंटेक्स्ट में दो सवाल उठते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक चलती ट्रेन के आगे आ जाता है तो क्या लॉ लगेगा? अगर कोई व्यक्ति रेलवे ट्रैक या कोई भी अदर पब्लिक प्लेस को गंदा करता है, डिफेकेट करता है, तो वहां पे क्या लॉ लगेगा? तो देयर आर टू क्वेश्चंस व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. फर्स्ट being, what is the law regarding a pooping or defecation on railway track or on any other public place? दूसरा, jumping in front of a moving train. हम पहले बात करने वाले हैं अगर कोई व्यक्ति चलती ट्रेन के आगे आता है तब क्या होगा? तो उसमें सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी अटैक्ट होगा जो बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड. अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ये क्या कहता है सेक्शन? हूएवर अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड एंड डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, वो लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए. कितनी पनिशमेंट मिलेगी उसे? सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ. तो उसे 1 साल तक के लिए जेल में भेजा जा सकता है और साथ ही साथ उस व्यक्ति पे फाइन लगाया जा सकता है, या फिर दोनों चीज, जेल भी और फाइन भी. अब नए लॉ जो आया है, भारतीय न्याय संहिता 2023, इस लॉ में सेक्शन 309 आईपीसी का कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है ही नहीं. इसका मतलब ये है कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस पनिशेबल एनीमोर. इसका रीजन क्या है इस सेक्शन को रिटेन ना करने का? सेक्शन 115 सबसेक्शन 1 ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का ऑफेंस के लिए पाया जाता है तो मान के चलेंगे कि वो पहले से काफी टेंशन में था, काफी टेंशन में था. तो क्या है? सीवियर, उसको सीवियर स्ट्रेस था. लिखा हुआ यहाँ पे कि प्रिज्यूम करा जाएगा कि उसको एक सीवियर स्ट्रेस था. तो इसी सेक्शन के कंटेक्स्ट में सेक्शन 309 आईपीसी नए लॉज में नहीं है. तो पहला क्या समझ आएगा कि अगर कोई व्यक्ति इस लॉ के आने से पहले 2023 बीएनएस के आने से पहले अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के आगे आता तो उसके ऊपर सेक्शन 309 लगता. अभी कोई सेक्शन नहीं लगता आईपीसी का, लेकिन रेलवेज एक्ट के कुछ सेक्शंस उस पर लग सकते हैं. रेलवेज एक्ट 1989 फॉर एग्जांपल सेक्शन 153 लग सकता है विच डील्स विद एंडेंजरिंग सेफ्टी ऑफ पर्संस ट्रेवलिंग बाय रेलवे बाय विलफुल एक्ट और ओमिशन. 154 भी लग सकता है विच डील्स विद एंडेंजरिंग सेफ्टी ऑफ पर्संस ट्रेवलिंग बाय रेलवे बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट और ओमिशन. तो अगर जब कोई व्यक्ति ट्रेन के आगे आता है तो वहां पे बहुत पॉसिबल है कि जो उस ट्रेन का लोको पायलट है वो उस ट्रेन को ब्रेक लगाने की कोशिश करे. उस ब्रेक की वजह से जो भी पैसेंजर बैठे हुए हैं उसके अंदर उनकी लाइफ एंडेंजर हो सकती है. तो इस एक्ट से सेक्शन 153 और 154 एप्लीकेबल हो सकते हैं. अब बात करते हैं कि अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो क्या उसको कंपनसेशन मिलेगा? तो सेक्शन 124A जो बात करता है कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ अनटूवर्ड इंसिडेंट्स. अगर कोई ऐसा अनटूवर्ड या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिस वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में रेलवे एक्ट के अंदर उस व्यक्ति को कंपनसेशन मिलेगा. लेकिन जहां पे नो कंपनसेशन नहीं मिलेगा, कब? नो कंपनसेशन शैल बी पेबल अंडर दिस सेक्शन बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इफ द पैसेंजर डाइज और सफर्स इंजरी ड्यू टू सुसाइड. अगर सुसाइड करता है या अटेम्प्ट पाया जाता है तो उस केस में उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो इसी सेम कंटेक्स्ट में कि जब वो ट्रेन के आगे आ जाता है और जो ड्राइवर है, जो लोको पायलट है उस ट्रेन का, ब्रेक लगाने की कोशिश करता है जिससे बाकी पैसेंजर्स की जान को खतरा हो सकता है, तो इस केस में सेक्शन 336 ऑफ आईपीसी विच इज नाउ सेक्शन 125 ऑफ बीएनएस ये भी लग सकता है. ठीक है, तो इसमें पनिशमेंट कितनी मिलेगी?
विच में एक्सटेंड टू 3 months, इसमें 3 महीने की उसे जेल हो सकती है, और साथ ही साथ उसे 200 रुपये 250 रुपये ली जा सकते हैं। तो 3 महीने की जेल और 250 रुपये, या फिर दोनों चीज। तो सेक्शन 153 154 किसके, रेलवे एक्ट के। सेक्शन 336 विच इज नाउ सेक्शन 125 BNS 336 किसका, ये लग सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे काफी देर से, एक्ट ऑफ पोपिंग और डिफेक्शन ऑन रेलवे ट्रैक और एनी अदर पब्लिक प्लेस। तो इस केस में हमारा जो रेलेवेंट एक्ट होता है वो होता है इंडियन रेलवेज पेनल्टीज फॉर एक्टिविटीज अफेक्टिंग क्लीनलीनेस एट रेलवे प्रीमाइसेस रूल्स। 2012 के रूल्स लगते हैं उसके ऊपर। क्या नाम है, इंडियन रेलवेज पेनल्टीज फॉर एक्टिविटीज अफेक्टिंग क्लीनलीनेस एट रेलवे प्रीमाइसेस। तो रेलवे प्रीमाइसेस में जो रेलवे ट्रैक है वो भी आता है। रेलवे ट्रैक is included in railway premises। तो इसमें रूल 3 और रूल 4 बहुत हमारा रेलेवेंट है। रूल 3 किसकी बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ एक्टिविटीज अफेक्टिंग क्लीनलीनेस एंड हाइजीन इन द रेलवे प्रीमाइसेस। ये क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन शेल, कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा काम, थ्रो डिपॉजिट लेटर इन एनी ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड रेलवे प्रीमाइसेस और कैरिज एक्सेप्ट इन ऑथोराइज्ड प्लेस। ठीक है, जहाँ पे फेंकने की जगह है, जहाँ पे डस्ट फेंकने की जगह है वहीं पर फेंकेंगे, उसके अलावा आप कहीं और नहीं फेंकोगे। ये हमारे इंपॉर्टेंट है। आप खाना नहीं बना सकते, नहा नहीं सकते, थूक नहीं फेंक सकते, पेशाब नहीं कर सकते, डेफिकेट जो हमारा है, पूप नहीं कर सकते, और बाकी तमाम चीज़ें। उसी तरीके से क्लाउज सी क्लाउज डी भी बात करता है कि ये सब आप काम नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा काम करते हो, अगर आप पब्लिक रेलवे ट्रैक पे डिफेकेट करते हो, तो आपके ऊपर ये एक रूल 4 लगता है। वो कहता है whosoever contravenes any of the provisions of these rules or fails to comply with such provisions shall be punished with a fine। उससे फाइन लगेगा which shall not exceed 500 rupees। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे सोचना पड़ेगा कि जहाँ पे वो सुलभ शौचालय में 5 रुपए दे के एक रेलवे ट्रैक को ना गंदा गंदा होने से बचा सकता है, और जहाँ पे उसे 500 रुपये देने पड़ेंगे, तो उसके लिए क्या बेहतर है। तो दिस वॉज लॉ, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे डिस्कशन। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर टू अदर्स टू इम्पार्ट दिस लीगल नॉलेज। थैंक यू।